केजरीवाल जी को आज ईडी ने नोटिस जारी करके बुलाया था। ईडी की नोटिस का जवाब नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या मनीष सिसोदिया की रिहाई आने वाले 3 महीनों के बाद होनी लगभग तय है, क्योंकि बीते कोर्ट की सुनवाई में माननीय जजेस ने ये बातें कही थी कि भले ही वो जमानत तो नहीं दे रहे, लेकिन जमानत नहीं देने के बावजूद भी ये निर्देश या आदेश दे करके जा रहे हैं कि अगर समय सीमा के भीतर ईडी इस पूरे केस को नहीं सलटा पाती है, ईडी अगर इस पूरे मामले पर सबूत नहीं प्रस्तुत कर पाती है कोर्ट के अजमेज पर, तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने के बाद इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया को फिर से एक बार जमानत याचिका दायर करने का जो है अधिकार होगा। और इस बात को लेकर के अब साफ तौर पर यह माना जा रहा है दर्शकों कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जमानत आने वाले 3 महीनों के बाद लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली। तो इसको लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से अब जेल से निकलते हुए नजर आ सकते हैं। मात्र कुछ महीनों का समय है, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या इसको जो है राजनीतिक एंगल दे रही है, ये एक बार जरूर समझ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को आज ईडी ने नोटिस जारी करके बुलाया था। ईडी की नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को भेजा और कई प्रश्न जो उस नोटिस में अनुत्तरित थे उनके बारे में पूछा और ये मांग की कि इस नोटिस को वापस लिया जाए। उस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में ईडी बुलाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है, या एक नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि उनको एक गवाह के रूप में बुला रही है या एक सस्पेक्ट के रूप में बुला रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जवाब ईडी को गया, ईडी का जवाब नहीं आया। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो बार बार पूरा देश कह रहा है कि आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है, सीबीआई ही भाजपा है या भाजपा ही सीबीआई है। भाजपा के नेता, कल एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि ईडी स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा, ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें बुलाया या राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया या गवाह के रूप में बुलाया। भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि गागर और सागर के रूप में बुलाया है। क्यों तय करते हो आप? अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने दो। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो?
क्योंकि आपकी वो नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी नोटिस डिक्टेट करके लिखवाती है और जब उस पर सवाल उठता है तो ईडी कुछ गड़बड़ जवाब न दे, इसलिए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे देने आ जाता है। मैं अभी सुन रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एजेंसी अपनी काम कर रही है, इसमें हाय तौबा क्यों है, इसका राजनीति। तो आपने देखा दर्शकों, और आपने समझा भी कि दरअसल आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी गोपाल राय का वो बयान आपने सुना था, उन्होंने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर भी अगर जेल में चले जाए तब भी वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और ये प्रतिबद्धता जो है वो भाजपा को परेशान कर सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के।